आज बिहार की क्या स्थिति है। आप कल का इशू देखिए कि किस तरह से जो खनन कर्मी हैं उन पर कैसे अत्याचार किया गया, कैसे अपराधियों के द्वारा पत्थर बरसाया गया, महिला अधिकारी को किस तरह से घसीटा गया। ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार पुनः 90 के दशक में पहुंच गया है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि अधिकारियों को पीटा जाए, महिला अधिकारियों को घसीटा जाए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार में फिर से एक बार जंगल राज आ गया है। जिस तरीके से पटना जिले के बिहटा में बालू माफियाओं के द्वारा पुलिस प्रशासन को पीटा गया, यहाँ तक महिला कर्मी को नहीं छोड़ा गया। इसको लेकर नीरज कुमार बबलू जो कि बिहार के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जमकर निशाना साधा है नीतीश सरकार पर। तो वहीं नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। नीरज बबलू का यह साफ कहना है कि लगातार बिहार में घटना हो रही है और जिस तरीके से कल बिहटा की घटना सामने निकल के आई, इससे यह साफ प्रतीत होता है बिहार में जंगल राज एक बार फिर से आ गया है। तो वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीरज बबलू ने यह साफ कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से आनंद मोहन का जो समय है वो पूरा हो गया, इसको देखते हुए उनकी रिहाई होनी चाहिए। राजद जदयू जिस तरीके से सरकार में थी, उन्होंने फंसाने का काम किया था, तो वहीं राजद ने कहीं ना कहीं आनंद मोहन को फंसाया था। तो वहीं क्या कुछ कहे नीरज बबलू तमाम आरोप लगाते हुए वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव को लेकर, वो सुने आप। 1957 के महानायक वीर बकरवा बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है पार्टी की तरफ से। 23 अप्रैल को ऊर्जा ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम का समय 11 बजे है। कार्यक्रम 2 स्तर पर हो रहा है। एक सुबह में शोभा यात्रा निकलेगी जो सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय से निकल करके बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और बड़ी संख्या में हाथी, घोड़ा और हजारों मोटरसाइकिल का एक काफिला यहाँ से निकलेगा और साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे जो माल्यार्पण करेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह के मूर्ति पर लगभग 10 बजे। और फिर वहाँ से काफिला निकलेगी और डाक बंगला होते हुए वो ऊर्जा स्टेडियम तक पहुँचेगी और बाकी फिर वहाँ 11 बजे लगभग सभा शुरू होगा जिसमें हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे। मुख्य रूप से यही जानकारी थी, इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। और अगर इसके अलावा कुछ जानना चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और जी हाँ, राजनाथ सिंह जी के आने की संभावना थी। माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रूडी जी छपरा में एक कार्यक्रम करने वाले थे। वहाँ क्षत्रिय छात्रावास बन के तैयार है, उसके उद्घाटन में आदरणीय राजनाथ जी आने वाले थे, लेकिन कुछ विशेष कारण से उनका कार्यक्रम बन गया अयोध्या में। जो विदेशी डेलीगेट अयोध्या में आ रहे हैं तो उनका कार्यक्रम वहां हो गया है, तो फिर ये कार्यक्रम वहां टल गया है कुछ दिनों बाद। लेकिन आदरणीय राजनाथ जी छपरा आएंगे, ये भी सूचना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत वोट जो है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आनंद मोहन जी की रिहाई अगर हो रही है, ये खुशी की बात है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। रिहाई उनकी होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि राजद, जिस समय राजद की सरकार थी, उनको फंसाने का काम किया और जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो उन्हें सजा कराने का काम किया। तो दोनों पार्टी आनंद मोहन जी के मैटर में दोषी हैं और वो दोनों अगर आज रिहाई की बात कर रहे हैं तो कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई राजपूत जाति पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको रिहाई मिलनी ही चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आता है ना, तो इसी तरह तरह का स्टैंड निकालते रहते हैं। विरोधी के बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है और अपने कामों में विश्वास करती है। जो विरोधी पार्टी हैं वो इसी तरह अपना तरह तरह का नुक्सा निकालते रहेंगे। आज बिहार की क्या स्थिति है, आप कल का इशू देखिए कि किस तरह से जो खनन कर्मी हैं उन पर कैसे अत्याचार किया गया, कैसे अपराधियों के द्वारा
पत्थर बरसाया गया और महिला अधिकारी को किस तरह से घसीटा गया, ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार पुनः 90 के दशक में पहुंच गया है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि अधिकारियों को पीटा जाए, महिला अधिकारियों को घसीटा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, इस घटना पे न्यायिक जांच करानी चाहिए। और हम तो इतना तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री को अगर शासन प्रशासन उनसे नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। अब वो कहीं मठ बना करके राम राम करे, इसी में उनकी भलाई है। मैं ये कहना का भव्य गौरव यात्रा का आयोजन किया गया है, जिनके संयोजक हमारे पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी हैं। और उसी के निमित्त हम लोगों ने एक टीम बनाया है। उस टीम का गठन किया गया है, जिसमें आदरणीय पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी ने मुझे सह संयोजक की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ स्वागत अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजकुमार सिंह जी हैं, जो हमारे साथ नीरज जी के बाईं ओर बैठे हैं। उनके साथ सह प्रभारी रितु राजपूत जी हैं। शोभा यात्रा की प्रभारी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी को बनाया गया है, जिसके सह प्रभारी हमारे युवा मोर्चा के प्रवक्ता सिवान शेखर जी को बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल के जहां ऊर्जा भवन पे कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम स्थल का प्रभारी हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री आशुतोष कुमार शाही जी को बनाया गया है। उसके सह प्रभारी हमारे रमन सिंह जी को बनाया गया है। इस पूरे कार्यक्रम के निमित्त मीडिया प्रभारी की भूमिका हमारे बड़े भाई राकेश सिंह जी और पंकज सिंह जी वो निभाएंगे। सोशल मीडिया का प्रभारी मनन कृष्णा जी को बनाया गया है। इनके पूरे कार्यक्रम के निमित्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी विशाल प्रताप जी और स्व कोषाध्यक्ष कुंदन सिंह जी को बनाया गया है। ईच का सारा प्रेस व्यक्ति आप लोग के साथ दिया जाएगा। कॉपी एक कॉपी आप लोग को दिया जाएगा। और सभी आप मीडिया बंधु उस दिन आप लोग सुबह गौरव यात्रा और विजय उत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है। आप लोग कृपया आए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका पूरा मीडिया करें। तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज बबलू थे। उनका यह साफ कहना है कि विजय उत्सव होने वाला है कहीं ना कहीं वीर कुंवर सिंह को लेकर, तो वहीं भव्य विजय उत्सव किया जाएगा। पटना से झांकियां निकाली जाएगी, तो वहीं ऊँट हाथी तमाम जो चीज़ें हैं वो लाया जाएगा। तो वहीं नीरज बबलू का यह साफ कहना है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ गया है, लगातार घटनाएं हो रही है। तो वहीं पटना जिले के बेटा जिस तरीके से घटना निकल के सामने, इससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि बिहार में फिर से एक बार जंगल राज आ गया है। तो वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर यह साफ नीरज बबलू का कहना था कि कहीं ना कहीं राजद सरकार ने फंसाने का काम किया था आनंद मोहन को। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।